अंग्रेजों ने हमारे देश पर करीब 190 साल राज किया। गुलामी के दौर में जो इंडिया कभी दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक हुआ करता था, वो गरीब देशों का पोस्टर बॉय बन गया। 1857 का विद्रोह, अकाल और भुखमरी से लेकर देश के विभाजन तक कई ऐसी घटनाएं हुई जो आज भी हमारे देश के इतिहास का एक डार्क चैप्टर है। अब ये सब कुछ हमारे देश में तो पढ़ाया जाता है क्योंकि हमारे देश ने इसे झेला है, लेकिन इंग्लैंड का क्या, जिनकी वजह से ये देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा, वहां पर भारत के इतिहास को कैसे पढ़ाया जाता है? हमारे देश के विभाजन और जलियांवाला बाग जैसी घटनाओं के बारे में वहां क्या बताया जाता है? क्या इंग्लैंड अपना पूरा सच बताता है? यही कहानी आज मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। भारत के इतिहास की इस कहानी को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई तब इंग्लैंड में क्या क्या पढ़ाया जाता था। तो इंग्लैंड में साम्राज्यवाद पर काम करने वाली एक फेमस वेबसाइट है द ब्रिटिश एम्पायर। इसका एक आर्टिकल बताता है कि 18वीं और 19वीं सदी में जब हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी प्लासी और बक्सर की लड़ाई लड़ रही थी, तमाम रियासतों को अपने एम्पायर के कब्जे में कर रही थी, तब उस दौर में ब्रिटेन के स्टेट अपने स्कूलों में ग्रीक और रोमन हिस्ट्री के बारे में पढ़ाते थे। बच्चों को सिकंदर और जूलियस सीजर की गलतियां बताई जाती थी। यह बताया जाता था कि उनकी गलतियों को ब्रिटेन को दोहराना नहीं है। इस वेबसाइट को चलाने वाले स्टीफन लस्कॉम खुद कई सालों तक टीचर रहे हैं। उनका कहना है कि 19वीं सदी के आखिरी सालों में जब भारत में 1857 का विद्रोह हो चुका था, तब स्कूलों में ब्रिटिश साम्राज्य की तारीफें की जाती थी। जेम्स कुक जैसे लोगों के बारे में पढ़ाया जाता था, जिनकी वजह से ब्रिटेन नॉर्थ अमेरिका को अपनी कॉलोनी बना पाया। धर्म की पढ़ाई में ईसाई मिशनरियों के बारे में पढ़ाया जाता था कि कैसे ईसाई मिशनरियों ने दुनिया को ईसा का धर्म यानी कि क्रिश्चियनिटी दी। लेकिन ठीक इसी टाइम पर इस साम्राज्य की क्रूरता को छिपा लिया जाता था। कैसे पूरी अमेरिकी कॉन्टिनेंट की ओरिजिनल आबादी को मिटा दिया गया। भारत में नील और खेती से कितने जुल्म हुए, ये सब किसी को नहीं पढ़ाया जाता था। इतिहासकार जॉन एम मैकेंजी अपनी किताब प्रोपेगेंडा एंड एम्पायर में बताते हैं कि रॉयल कॉलोनियल इंस्टीट्यूट नाम की एक संस्था थी। वो ऐसे कंपटीशन कराती थी जिसमें क्वीन और एम्पायर की तारीफ करने वाले लोगों को इनाम मिला करता था। इस संस्था ने बाकायदा स्कूलों और यूनिवर्सिटीज पर भी प्रेशर डाला कि वो अपने करिकुलम में ब्रिटिश एम्पायर को सब्जेक्ट बनाएं। धीरे धीरे ब्रिटिश एम्पायर का सब्जेक्ट स्कूल्स में जुड़ा और कैम्ब्रिज जैसे संस्थानों में साम्राज्यवाद पर लेक्चर होने लगे। लेकिन इस साम्राज्यवाद में भी भारत या फिर दूसरे देशों के ब्रिटेन के अत्याचार पर बात नहीं होती थी। उल्टे एम्पायर की गलतियों की जिम्मेदारी लोकल जनता की हो जाती थी। एग्जाम्पल के लिए 1870 के दौर में द फोर्थ बुक ऑफ लेसन्स फॉर द यूज ऑफ स्कूल्स नाम की एक किताब थी। इसमें ओपियम वॉर का जिक्र है। ये वॉर्स चाइना और इंग्लैंड के बीच हुए थे। होता क्या था कि इंग्लैंड भारत में उगाकर चाइना में बेचता था और चाइना से ये चाय खरीदता था। जब युद्ध हुआ तो किताबों में सारी गलती भारत की बताई गई, ना कि ब्रिटेन की। उस दौर में वो आर्गुमेंट दिए जाते थे जिन्हें आज भी आप अपने आसपास के कई लोगों से सुन लोगे, जैसे कि अगर इंग्लैंड नहीं होता तो भारत जैसे पिछड़े देश में ट्रेन कैसे पहुंचती। टीचर उस टाइम पर केसर, काली मिर्च जैसी चीजें दिखाकर पूछते थे बच्चों से कि अगर ब्रिटिश एम्पायर नहीं होता तो ये चीजें कहां से आ पाती। इस तरह का सिलसिला 1918 तक चलता रहा। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद कुछ बदलाव आए। ये वो दौर था जब ब्रिटेन में लेफ्ट पॉलिटिक्स उभर रही थी। इसने ब्रिटिश इंपीरियलिज्म की एक तरफा आलोचना की और उसकी तारीफों को रिजेक्ट कर दिया। फिर क्रिटिसिज्म का ये दौर जब चला तो ये दौर इतनी ऊंचाई तक पहुंच गया कि 1931 में जब सेकेंड कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए गांधी ब्रिटेन गए, तब ईस्ट लंदन में उनका हीरो की तरह वेलकम किया गया। फिर इसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम आया, तब ब्रिटेन की कमर टूटने लगी। उसके कब्जे में जो देश थे वो छूटने लगे और भारत भी आज़ाद हो गया। इस टाइम पर ब्रिटेन ने साम्राज्यवाद का पूरा चैप्टर ही निगल लिया। 190 साल तक जो देश भारत पर कब्जा करके बैठा रहा और दुनिया के तमाम देशों पर उसने जो अत्याचार किए, वो सब एक बार में पढ़ाई के सिलेबस से ही हटा दिया गया, क्योंकि एम्पायर ढह गया था। सक्सेस स्टोरीज बची नहीं थी बताने को। एक तरफ जहां हिटलर की तानाशाही को पढ़ाने में जर्मनी को शर्म नहीं आ रही थी, वहीं ब्रिटिश एम्पायर को स्कूलों में सिलेबस से एकदम से गायब कर दिया गया। जब इस बात का विरोध हुआ तो टोकन के तौर पर ब्लैक हिस्ट्री को स्कूल्स के सिलेबस में शामिल कर लिया गया। यह अफ्रीकी काले लोगों का इतिहास था जिन्हें गुलाम बनाया गया, और इसकी भी वजह यह थी कि यह मुद्दा अमेरिका में उठ रहा था, इसलिए ब्रिटेन को प्रेशर में यह कदम उठाना पड़ा। हालांकि ब्रिटेन ने यहां यह भी दिखाया कि यह गुलामी उसकी वजह से खत्म हुई।
इसके बाद मार्गरेट थैचर जब प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने ब्रिटेन में नया नेशनल करिकुलम शुरू कर दिया। इसमें भी ब्रिटिश एम्पायर का असली इतिहास गायब रहा। लेफ्ट पार्टीज ने इसका विरोध किया, तब जाकर तय हुआ कि कॉलोनियल ब्रिटेन के बारे में पढ़ाया जा सकेगा, लेकिन सिर्फ पढ़ाया जा सकेगा। कोई फोर्स नहीं कर सकता आपको कि इस हिस्से को पढ़ाना है। मतलब कॉलोनियल ब्रिटेन को सब्जेक्ट के तौर पर शामिल तो किया जाएगा, लेकिन टीचर इसे पढ़ाएं या नहीं, सरकार यह तय नहीं करेगी। फिर साल 2013 में ब्रिटेन का नेशनल करिकुलम रिवाइज हुआ। इसमें 5 से 14 साल के बच्चों के लिए कॉलोनियल ब्रिटेन का टॉपिक शामिल किया गया है, लेकिन वो ऑप्शनल है, वो भी कंपलसरी नहीं है। यानी कि आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं और चाहें तो इसे छोड़ सकते हैं। पॉलिटिकल पावर, इंडस्ट्री एंड एम्पायर ब्रिटेन 1745 टू 1901 इस नाम से सिलेबस में कॉलोनियल इंडिया भी शामिल है, लेकिन ये ऑप्शनल है। इस सब्जेक्ट के टीचर भी आसानी से नहीं मिलते क्योंकि उन्होंने भी अपने टाइम पर इसे पढ़ा ही नहीं है। द इकोनॉमिस्ट मैगजीन के एक आर्टिकल में टॉम एलन नाम के हिस्ट्री के एक टीचर हैं, वो ये लिखते हैं कि कॉलोनियल हिस्ट्री के बारे में जब भी बात होती है इंग्लैंड में, तो बहस सिर्फ फायदे और नुकसान तक लिमिटेड हो जाती है। फिर वही तर्क दिए जाते हैं कि अंग्रेजों के बिना ट्रेन नहीं आ सकती थी वगैरह वगैरह। लेकिन फिर उन बहसों को छिपा लिया जाता है जिसमें भारत को गरीब बनाने में इंग्लैंड का बहुत बड़ा रोल था। पिछले कुछ सालों में अब जाकर ये कोशिश हो रही है कि ब्रिटेन में ब्रिटेन के कॉलोनियल इतिहास को पढ़ाया जाए। जलियांवाला बाग, बंगाल का अकाल, 1857 की क्रांति और बंटवारे से यहाँ के लोगों को रूबरू कराया जाए, क्योंकि ये चीज़ें ब्रिटेन के इतिहास का भी उतना ही हिस्सा हैं जितना भारत के इतिहास का। अब आज की वीडियो में बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि कौन से वो ज़रूरी हिस्से हैं हमारे इतिहास के जो ब्रिटेन के स्कूलों में ज़रूर से ज़रूर पढ़ाए जाने चाहिए। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।